संगीति में, और आगे विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना क्या हुई बौद्ध संगीति में? पहली बौद्ध संगीति में। ध्यान रखना, पहला में सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। और आगे की बात करते तीसरा में कौन हो जाएगा? अभिधम पिटक। ऐसे भी अभिधम पिटक की लेखक याद करने की आपको जरूरत कम पड़ेगा, इसलिए कि तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुतिस के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा जो है लिखा भी गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में बता दिया अभिधम पिटक में, ठीक है। अगर तक जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। और जैन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है जैसे परिशिष्ट पर्वन। पूछा जाता है कि परिशिष्ट पर्वन जो है किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? जैन धर्म का। भद्रबाहु चरित्र किस धर्म का हो जाएगा? जैन धर्म का हो, क्योंकि भद्रबाहु जो है जैन धर्म के ही थे, ठीक है। और जैन धर्म के किस संप्रदाय के नेतृत्व करता थे भद्रबाहु? भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया था। और दिगंबर और श्वेतंबर में क्या थे? दिगंबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर के श्वेतांबर के देखिए सुन लीजिए, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में था, और श्वेतांबर जो है स्थल भद्र के नेतृत्व में था, स्थूल भद्र के नेतृत्व में था श्वेतांबर। अब हमको याद कैसे रखना है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। अभी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो दिगंबर एक, हम सीधा भद्रबाहु के बारे में इसको छोड़ के एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप छांट लेंगे। तो श्वेतांबर लिखने के लिए हमें आधा सौ से शुरू करना पड़ता है, और स्थूल भद्र लिखने के लिए भी आधा सौ से शुरू करना पड़ता है। तो श्वेतांबर क्या हो जाएगा? स्थूल भद्र के नेतृत्व में, और दिगंबर किसके नेतृत्व में हो जाएगा? भद्रबाहु के नेतृत्व में हो जाएगा, ठीक है। और भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र हो जाएगा, जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित है। और आगे बात करते हैं, एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ हो जाएगा? जैन धर्म का। आगे बात करते हैं भगवती सूत्र की यदि हम, तो भगवती सूत्र से हमें महाजनपद काल का यानी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से है। और बौद्ध किस ग्रंथ से मिलता है 16 महाजनपद? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आचरांग, आचार मतलब आचार व्यवहार की बात करते हैं, तो आचरांग सूत्र में जो है जैन भिक्षुओं के जो है व्यवहार और नियम के बारे में जो है जानकारी मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं लौकिक साहित्य। ये साहित्य लौकिक साक्ष्य जो है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो आता है, उसमें संस्कृत भाषा में लिखे हुए प्रसिद्ध प्रमुख बौद्ध ग्रंथ में जैसे महावस्तु आता है, ललित विस्तार आता है, दिव्यावदान आता है। ये पूछा जा सकता है कि महावस्तु किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ का, ठीक है। ललित विस्तार किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का ही हो जाएगा। और दिव्यावदान किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं महावस्तु, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? महावस्तु बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मोगलीपुत्र तिस्स ही हो जाएंगे। ध्यान रखना है, महावस्तु के लेखक कौन हो जाएंगे? मोगलीपुत्र तिस्स ही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो दुर्गा भागवत हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? दुर्गा भागवत, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है किस भाषा में की गई थी? ठीक है, ब्रज भाषा में किया गया था। पृथ्वीराज रासो का रचना जो है किस भाषा में किया गया था? ब्रज भाषा में किया गया था। और इसके साथ साथ पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवरदाई में लिखा गया था। और इसी के साथ साथ इस बार का बिहार एसएससी सीजीएल में प्री में पूछा था एक क्वेश्चन, क्या था कि जो है अश्वघोष के द्वारा जो रचित पुस्तक था क्या बुद्ध चरित्र, किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था, बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे, ठीक है। एक देखिए अभी पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको बताया चंद्रवरदाई, एक है पृथ्वीराज विजय के लेखक ज्ञानक हो जाएंगे, और एक और है पृथ्वीराज से संबंधित। एक है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आगे होगा, एक साथ लिखा हुआ होगा, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं। चलिए आगे अभी बात कर रहे थे, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त, सही है। आगे आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए जो है अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होता है?
महाभास। और महाभास के लेखक कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। एकदम देखिए, यही क्वेश्चन अगर हम जानते हैं हम सभी, ठीक है, लेकिन उल्टा पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पुष्यमित्र के द्वारा जो है किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? महाभास में। और महाभास के लेखक हो जाएंगे पतंजलि हो जाएंगे। आगे बताना है, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक जिसके द्वारा नंद मौर्य वंश के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है, किस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। और इससे मुद्रा राक्षस से किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? मौर्य और नंद वंश के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया था? मौर्य के बाद ठीक है, मौर्य के बाद शुंग। और मौर्य से पहले कौन सा वंश हो जाएगा? नंद वंश। ठीक है, हाँ ठीक तो है। गणानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आगे बताना है आपको, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन? क्षयमेंद्र हो जाएंगे। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन हो जाएंगे? क्षयमेंद्र हो जाएंगे। आगे बताना, रामचरित पुस्तक के लेखक कौन है? रामचरित संध्याकर नंदी। हाँ, इसमें 3 गो है। रामचरित पुस्तक के लेखक, ठीक है, संध्याकर नंदी। उत्तर रामचरितम के लेखक भावभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? भावभूति। और रामचरित मानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हो जाएंगे। फिर से एक बार, ठीक है, रामचरित पुस्तक के लेखक संध्याकर नंदी, उत्तर रामचरित के लेखक भावभूति और रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास। इससे पहले बताया पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। और संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? अष्टाध्यायी को ही माना जाता है, ठीक है। और जो है ये अष्टाध्यायी जो है किस पर, ये विस्तृत टीका की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए ध्यान से सुनिएगा पहले, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर जो है विस्तृत टीका की रचना किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि के द्वारा किया गया था। और ये महाभाष्य में इस पे जो है विशेष जो व्याख्या किया गया है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बताना है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हो जाएंगे। और मृच्छकटिकम पुस्तक से जो है किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो जो है किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस पुस्तक से? मृच्छकटिकम। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना, नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन का है। ये ध्यान रखना है, नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन का। अब इसमें देखने को मिलता है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की बात करते हैं तो रत्नावली के साथ साथ एक आता है कवितावली, गीतावली, दोहावली। ये किसका रचना है? तो तुलसीदास का हो जाता है। ध्यान रखना है, इस कवितावली, गीतावली, दोहावली की यदि आता है उसके जगह पे रत्नावली भी लगा देता है ऑप्शन में कि निम्न में से तुलसीदास का रचना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो रत्नावली हो जाएगा ना, क्योंकि रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन का ये फॉर्मेट ही होता है ये कि एक साथ, क्योंकि हम बली सब पढ़ रहे हैं तो लगता है कि तुलसीदास होगा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, साथ में रत्नावली। तो रत्नावली किनका हो जाएगा? हर्षवर्धन का हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हर्षचरित के नाटककार कौन है? यानी हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सही है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और आगे बताना, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व वाला ग्रंथ राजतरंगिणी के रचनाकार कलहन है। और इसको पूरा क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक रचनाओं में जो है सर्वाधिक महत्व वाला ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी। और किसके द्वारा लिखा गया था? कलहन के द्वारा लिखा गया था। आगे बताना है, राजतरंगिणी से जो है किन राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है? जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। और कश्मीर में कुल कितने वंश के बारे में? 3 वंश के बारे में। और कौन कौन सा हो जाएगा? कारकोट, उत्पल और लाहौर वंश हो जाएगा। इसके बारे में आगे चर्चा व्याख्या से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, संस्कृत भाषा में रचित वह पुस्तक जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। राजतरंगिणी में ही हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में रचित जो है वह पुस्तक जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध जानकारी मिलता है, राजतरंगिणी। और लेखक कलहन। आगे बात करते हैं, कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? सोच समझ के आंसर देना है। संवाद कौमुदी के लेखक बताइए। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। और अभी आपसे पूछे कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर हो जाएंगे। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर। आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज के लेखक भी जस्ट बताए थे, कौन हो जाएंगे? जयानक। और कुमारपाल के लेखक बताइएगा। कुमारपाल हेमचंद्र हो जाएंगे। कुमारपाल के लेखक कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र।
आगे बताना है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जो उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो गार्गी संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है, जो कि गार्गी संहिता को ज्योतिष ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। गार्गी संहिता किस ग्रंथ के रूप में? ज्योतिष ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रबंध चिंतामणि जो है किस धर्म का ग्रंथ है? प्रबंध चिंतामणि किस, तो ये हो जाएगा जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मेरु तुंगाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेरु तुंगाचार्य के द्वारा रचित जो है महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है, अलार्म लगा के सोए होंगे। चलिए, यहाँ तक में एकदम लग रहा होगा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस कुछ चीज़ों को देखें। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी विदेशी यात्री जो भारत आए थे और उन लोग का जो है क्या क्या विवरण दिया गया है उनके बारे में एक बार एक नज़र देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विदेशी यात्रियों में जो है इतिहास के पिता के रूप में किसे जानते हैं? हेरोडोटस को जानते हैं। और हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है भारत के साथ किन देश के बारे में संबंध में वर्णन करता है? तो फारस के बारे में, यानी कि भारत के साथ जो है किस देश के संबंध का वर्णन करता है? तो फारस का वर्णन करता है। आगे बताना है आपको, हिस्टोरिका की रचना कितवीं शताब्दी में हुआ था? 5वीं शताब्दी में हुआ था। सही है। आगे बताना है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? थोड़ा बंद कर दीजिए ना कोई लोग, क्योंकि साउंड थोड़ा रिकॉर्ड करता होगा। जी देखिए, निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑरेस्टियोबुलस हो जाएंगे। सिकंदर के साथ आने वाले में तीन निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑरेस्टियोबुलस। सिकंदर के साथ जो जल सेनापति को निरियाकस हो जाएगा। ठीक है, और थल सेना किसके नेतृत्व में आया था? खुद ही नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, थल सेना। आगे आप बात करते हैं, सिकंदर के पश्चात जो है लेखकों में 3 राजदूत आए थे भारत। एक क्रम में हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो सिकंदर के पश्चात यानी सिकंदर के बाद जो है लेखकों में 3 राजदूत आया था। उन 3 राजदूत में पहला की बात करते हैं मेगास्थनीज, जो किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था ना। और इसके बाद बात करते हैं डायमेकस, जो कि उसके बाद की बात करते हैं डायनोसियस। ठीक है, तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में था? अशोक के दरबार में। और मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम तीनों ये बात को सिकंदर के पश्चात 3 लेखक भी देख लिए। सिकंदर के साथ आने वाला 3 लेखक भी सिकंदर के साथ भी था, वो लेखक ही था निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑरेस्टियोबुलस। अब हम बात करते हैं इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सही है। आगे बताना है, सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस था। और ये डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। सही है। और आगे की बात करते हैं, अशोक के दरबार में आने वाला मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत जो है कौन था? यानी कहने का होता है